इनको कुछ हो गया तो राज्य कौन चलाएगा। लेकिन जितनी होनी चाहिए उससे अधिक व्यवस्थाओं में रहते हैं। किससे लेते हैं वो व्यवस्थाओं का कर? राज्य के लोगों से ही तो लेते हैं। इसलिए राज्य के चोर हैं राजा रानी, शहर चोर व्यापारी। व्यापारी जन बुरा नहीं मानना, सबका नाम है इसमें, सबकी बारी आएगी, सुनिएगा। शहर चोर व्यापारी मतलब अब टूरिस्ट जगह होती है तो वहां पर व्यापारियों का एक ही दिमाग चलता रहता है, ऐसा क्या टांगे हम बाहर कि आने जाने वाले लोग आकर्षित हों और खरीदें, या फिर ऐसा खिलौना बाहर रख देंगे कि बड़े नहीं होंगे तो बच्चे तो रोएंगे और रो रो करके माता ये चाहिए मुझे तो लेके चलो। और जब जैसे ही बच्चा रोना शुरू करता है माता पिता को पकड़े व्यापारी बड़ा खुश, हम आजा वो और 2-4 दिखा देता है तो बच्चा और मचल जाता है। माता पिता कहते हैं बस भैया इससे ज्यादा मत दिखाना, बहुत जिद करेगा नहीं तो। व्यापारी और बढ़िया बढ़िया, ये तो बच्चों के लिए। अब माताएं जाती हैं कुछ खरीदने के लिए तो व्यापारी जन सुंदर सुंदर जो पहनने वाली वस्त्र होती हैं उनको कैसे सजा के रखते हैं, किस लिए? ताकि आपके मन का चोर उसके प्रति आकर्षित हो और उनको कुछ मिले। सब ऐसे ही चलता है। ये पद क्यों गाया गया पता है? सूरदास जी ने क्रोध में इस पद को गाया। बोले क्यों? बोले दुनिया में एक ही चोर प्रसिद्ध है। बोले कौन? बोले माखन चोर। सबने हमारे ठाकुर जी को चोर कह दिया, अपने ऊपर देखा कभी कि तुम भी तो चोर हो? इसलिए क्रोध में सूरदास जी ने ये पद लिखा। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में, 5 चोर सबके ही अमाही, 5 चोर सबके ही अमाही। बताओ कौन कौन से हैं ये 5 चोर हमारे अंदर? रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। ये 5 चोर हमारे अंदर हैं। पहला रूप, देखने के लिए। दूसरा रस, खाने के लिए। तीसरा स्पर्श, रूप, रस, स्पर्श, गंध, सूंघने के लिए। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द सुनने के लिए। ये 5 चोर सबके चित्त में है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के अंदर ये 5 चोर एक्टिव ना हो। जिसके ये 5 चोर डीएक्टिव हो जाते हैं वही तो योगी कहलाता है, वही तो साधक कहलाता है। हम सब साधक नहीं है, योगी नहीं है। योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा लोग करते क्या है? इन 5 चोरों को डीएक्टिव करते हैं। हम सबके एक्टिवेटेड हैं। 5 चोर सबके ही अमाही, 5 चोर सबके ही अमाही। कौन पुरुष कौन नारी, कौन पुरुष कौन नारी, जगत में देखो तो सब चोर जगत में देखो तो सब चोर। और अंत में सूरदास जी कहते हैं जगत में सब चोर हैं, लेकिन चोर घोषित किसको कर दिया? ठाकुर जी। हे सब मिल चोरी करी शाम की, सब मिल चोरी करी श्याम की। क्यों? छोटे बच्चे नटखट होते हैं। ये नटखट किसने बनाया बच्चों को? ठाकुर जी ने। ये नटखटपना कहां से चोरी किया? ठाकुर जी से। युवाओं में एक आकर्षण होता है, लोग उनसे खिंचे चले जाते हैं। ये युवाओं का रूप का आकर्षण, पहनावे का आकर्षण, चलने का आकर्षण, ये नट जैसी स्थिति करना अपने बालों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, हंसी के द्वारा, चाल ढाल के द्वारा दूसरों को आकर्षित कर लेना किसने सिखाया? ये नटवर वपु श्री कृष्ण ने।
थोड़े बड़े हो जाओ तो विवाह हो गया। विवाह के बाद पत्नी के साथ कैसा रहना चाहिए, एक श्रेष्ठ पति का लक्षण क्या होता है, ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। एक प्रेमी को अपनी प्रियतमा के साथ कैसे निर्वहन करना चाहिए, ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। एक सखा को अपने मित्रों के साथ कैसे रहना चाहिए, किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। और एक ज्ञानी को ज्ञान कैसे देना चाहिए, किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। एक युद्ध भूमि में किस प्रकार का प्रदर्शन होना चाहिए, किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। अपने परिवार का पोषण कैसे होता है, ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। सूरदास जी कहते हैं, सब मिल चोरी करी शाम की, सब मिल चोरी करी श्याम की, हो जो जैसे बन आई, जो जिससे जैसा बना। सूरदास सठ कहाँ लगी वरणों, सूरदास सठ कहाँ लगे वरणों, पर माखन चोर कन्हाई, माखन चोर कन्हाई। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर। ये सूरदास जी ने क्रोध में लिखा। अरे बस चोर के नाम पे एक माखन चोरी दिखता है सबको, खुद को नहीं बोलते हो चोर। कोई पति श्रेष्ठ बन गया, कहां से सीख के आया ये श्रेष्ठ पति बनना? श्री कृष्ण से आया है। कोई बहुत सुंदर बन करके अपने रूप का गुमान, ये रूप लावण्य को सजाना, रूप लावण्य से आकर्षण का किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। कोई ज्ञान दे करके अपने आप को मोटिवेशन स्पीकर मानता है, कहां से आया ये मोटिवेशन? श्री कृष्ण से आया। कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बनता है, ये राजनीति कहां से आई है? श्री कृष्ण से आई है। और जब कहने पे आते हैं कि चोर कौन, बोले माखन चोर, माखन चोर का नहीं। सूरदास जी गुस्से में ये पद लिख रहे हैं। इसलिए भैया ये अस्तेयम, चोरी ना करना, इसका मतलब क्या है? आपको एक बहुत बड़ा इस सूत्र है, अगर सदैव आगे बढ़ते रहना है, सदैव एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्थिति को बनाए रखना है, तो कभी भी क्रेडिट अपना मत लीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते। हमेशा ये सोचते ही रहिए, मैं तो लायक ही नहीं था, मैं योग्य ही नहीं था, मुझसे हो ही नहीं सकता था, पता नहीं कैसे हो रहा है। ये भाव सदा चित्त में रखो। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, ये चौथा लक्षण है। समझ आ गया? अब पांचवा लक्षण, शौच। शौच यानी कि पवित्रता। ये पांचवा लक्षण है। अब यहां पर भी पवित्रता का अर्थ स्नान करना नहीं होता, अच्छे कपड़े पहनना नहीं होता, साफ सुथरा रहना नहीं होता। अगर पवित्र रहना, साफ सुथरा रहना ही श्रेष्ठ होता तो आपके ऑस्ट्रेलिया में बहुत साफ सफाई रहती है, बहुत क्लीन रहता है आपका ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के लोग बागों को भी देखो तो देखने में ऐसे लगते हैं, आहा बिल्कुल गोरे चिट्टे, बढ़िया लगते हैं, कोट वोट पहन के, ब्लेजर पहन के, लंबे चौड़े जूत वूत पहन के, वो क्या पहनते हैं, हाँ वो बूट पहन के। लेकिन पूछो नहाए कब थे? एक बार एक टकराया था मुझसे, था वो हिंदुस्तानी, एक लड़की थी, उसको ऐसी बात हो रही थी,
तो मैंने पूछा अच्छा काम पे कितने बजे जाती हो? बोले कि मैं सुबह 7 बजे तो निकल जाती हूँ महाराज जी। मैंने कहा अच्छा, आती कितने बजे? मैं शाम 5 बजे आती हूँ। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या? मैंने फिर घर के काम वाम, दोस्तों से मिलना या ये सब रहता है, और रात को मैं 10 बजे सो जाती हूँ। मैंने सुबह तो फिर बहुत जल्दी उठना पड़ा। नहीं नहीं, मैं 6:30 बजे उठती हूँ। मैंने कहा 6:30 बजे उठ के आप 7 बजे काम पे चली जाती हो? बोले हाँ। मैंने कहा नहाना धोना ये सब? बोले वो तो मैं रात को नहा के सोती हूँ। एक रात का नहाया 2 दिन तो चले ही जाता है। ऐसी तो यहां स्वच्छता है। तो नहाना धोना, स्वच्छ रहना, इसको पवित्रता नहीं कहते, विचारों की पवित्रता। आपकी जो थिंकिंग है वो अगर पॉजिटिव है, आपकी विचारधाराएं जो है वो अगर पॉजिटिव है, तो आप पवित्र हो। कई लोग होते हैं उनके पास में हर बार एक रीजन है। कभी कहीं जा रहे थे, कोई काम नहीं बना, तो वो अपनी बात नहीं लेते कि मेरे से नहीं बन पाया। वो ऐसा विचार करते हैं उसने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है, वो मुझे देख रहा था, उसकी मुझे नजर लग गई है, वो चाहता ही नहीं था कि हो, अब वो बहुत खुश हो रहा होगा मेरा काम नहीं बना है। ये है विचारों की अपवित्रता। आप स्वयं पर देखिए ना कि मैंने कमी कहां छोड़ी है। हर व्यक्ति का ये लक्षण हो चुका है कि वो परास्त होने पर, हार जाने पर ब्लेम ढूंढता है, किस पर डालूं, किसने किया मेरे साथ ऐसा, किसकी वजह से हुआ मैं ऐसा। एक बालक था, वो अभी मुझे मिला कुछ दिन पहले। वो पहले यूएस रहा 10 साल, अभी वापस भारत शिफ्ट हो गया। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अब कहा तुम वापस यूएस कब? बोला अब नहीं जाना महाराज जी, अब तो मैं यहीं आ गया। मैंने क्यों, क्या हो गया? महाराज जी अब मैं क्या बताऊं, पूरी बात तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन माता पिता ने सपोर्ट नहीं किया। मैं उसी से ही समझ गया था। मैंने कि दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं, तो इसका मतलब जब खुद की कमी सहन नहीं होती ना खुद से, तब दूसरे पर हम डालते हैं, और इसी को विचारों की अपवित्रता कहते हैं। कई बार आपके प्रारब्ध में, आपके संयोग में नहीं है तो ठीक है, उसको स्वीकार उस भाव से कीजिए, दूसरों पर मत डालिए कि ये उसकी वजह से हुआ या ऐसे हुआ। ये नेगेटिविटी जो है ना, इसी को अपवित्रता कहते हैं। और हर स्थिति में जो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव व्यक्ति का लक्षण बताएं क्या है? वो कुछ भी कर ले, कुछ भी उसके साथ में हो जाए, वो एक ही बात मन में सोचता है, चाहे जो हो जाए, वो यही सोचता है कि ये अंत नहीं है, इससे अच्छा मिल जाएगा। मैं कोई नष्ट नहीं हो गया हूं, मेरे को ये चाहिए था नहीं मिला, मुझे ऐसा करना था, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये मेरी दुनिया कोई खत्म थोड़ी हो गई है यहां पे। ठीक है, कुछ और बेटर होगा, करेंगे। ऐसा सोच करके जो आगे बढ़, मुझे लगता है उससे पवित्र इंसान नहीं कोई, जो कभी नकारात्मक विचार ना लाता हो अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में, अपने विचारों में, बस उठ के चल पड़ता है। और इसके लिए आपको एक चीज तो करनी पड़ेगी कि हर बार जीतने की भावना से ही मत जाया कीजिए। भगवान ने गीता में अर्जुन से एक ही बात कही, अर्जुन तू युद्ध कर, पूरी मेहनत से कर, जोर लगा के कर, पर जीतेगा ये सोच करके मत कर। तू परिश्रम कर और जो प्राप्त हो उसके लिए तैयार रहे। जीत मिले तो अच्छा, और हार मिले तो तेरे को कम से कम ये तो नहीं होगा कि मैंने परिश्रम नहीं किया था। तू परिश्रम कर। भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तू जीत के लिए लड़, युद्ध के लिए लड़, कर्म के लिए कर्म करो, निभाने के लिए जियो। हमारी इच्छाएं क्या हो जाती हैं, हर जगह विजय विजय विजय, जीत जीत जीत, और पहले ही इतना सब कुछ विचार कर चुके होते हैं कि फिर जब वो नहीं मिलता तो फिर कोसने के लिए दूसरों को ढूंढते हैं। ये नकारात्मक विचार जो हैं, ये प्रिय नहीं है ठाकुर जी को, पहली बात। दूसरी बात, बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करना हर जगह पर, हर बातों में, हर व्यक्ति के साथ।
हर किसी के अवगुण देख लेना पहले ही, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसने तो ये इसके आव भाव से मुझे ऐसा लगता है, इसके ठीक है। कई लोगों, जैसे हम बहुत कथा करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं कि मेरे को एक ठाकुर जी की कृपा से एक गुण है कि मैं पहली दृष्टि में व्यक्ति को पहचान जाता हूं कि ये कैसा है। और उसका एक बात पहले ऐसा होता था कि जैसे पहचान में आया और वो व्यक्ति नेगेटिव लगा तो मैं उससे दूर हो जाता था। लेकिन अभी कथा करते करते ठाकुर जी कृपा से ये ठाकुर जी ने ही गुण तैयार करवाया कि भाई काला और नीला ये दो रंग होते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे लगते हैं। कई बार काले नीले को मिला दो तो अच्छे नहीं लगते, इसका मतलब वो रंग बुरे नहीं है, अपने अपने स्थान पर अच्छे हैं। सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव मुझे लगा है लेकिन वो अपनी किसी स्थिति में नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए उसके प्रति गलत भावना ना रखूं मैं। ये विचारधारा, इसको पवित्र कहते हैं। किसी की बुरी स्थिति देख करके या बुरा व्यवहार देख करके या बुरी विचारधारा देख करके आप उसको जज मत कीजिए, आप उसके प्रति पॉजिटिव ही रखो अपनी विचारधाराओं को। इसको कहते हैं पवित्रता। विचारों की पवित्रता, मानसिक पवित्रता, भावनाओं की पवित्रता, ये बहुत जरूरी है। मैं अभी कहां, सिडनी में शायद कहीं बता रहा था कि हम लोगों की दृष्टि कैसी है पता है? आप सबके पास एक क्वालिटी है, सबके पास। कोई भी यहां बैठा ऐसा नहीं कह सकता कि मुझ में ये क्वालिटी नहीं है। वो क्वालिटी क्या है? दूसरे में अवगुण देखने की, सबके पास है। कई लोग ऐसे होते हैं, वो पहले मैं तो बहुत सीधा हूं महाराज जी, मुझे तो दिखता ही नहीं सामने वाला, खेल जाता है मेरे साथ छल कर जाता, मुझे तो पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने हमको ये गुण देके भेजा है कि हमको दोष बहुत जल्दी दिख जाता है। और ये केवल सत्संग में सामर्थ्य है, सत्संग के अंदर ये एबिलिटी है कि आप सत्संग करते हैं, आप नित्य किसी का श्रवण करते हैं, नित्य किसी वैदिक परंपरा, वैदिक भावनाओं को श्रवण करते हैं, तो श्रवण करते करते ये क्वालिटी आपकी जनरेट होती है कि आप अवगुण देखना बंद करो। गुण फिर भी नहीं देखते, लेकिन अवगुण देखना बंद कर देते हो। अवगुण नहीं देखते। और यही पवित्रता है, यही विचारधारा है। हमने 3 बार स्नान तो कर लिया, परफ्यूम तो लगाया, अच्छे अच्छे कपड़े तो पहन लिए, लेकिन विचारों को शुद्ध नहीं रखा। कर्माबाई थी ना, नाम सुना कर्माबाई का? कौन थी कर्माबाई? जिनके लिए ठाकुर जी खिचड़ी खाने जाते थे। वो कर्माबाई को पिताजी बोल के गए कि बेटा मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पे, तू ठाकुर जी की सेवा करना। और कैसे सेवा करना? बोले इनको पवा के ही पाना। कर्माबाई ने उस बात को इतने अधिकार से ले लिया अपने मन में। अब तो सुबह उठते ही कर्माबाई, छोटी सी लाली, सुबह उठते ही बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती, बिना शुद्ध अवस्था में खिचड़ी तैयार करके ठाकुर जी के आगे परोस देती। ठाकुर जी पाओ, आंख मीटती रहती, पाओ। कभी कभी तो बताते हैं कि वो दातुन करती थी और दातुन के पिछले भाग से खिचड़ी चला देती थी, ठाकुर जी के लिए बना रही है। और उस कर्मा की खिचड़ी को खाने के लिए ठाकुर जी महाप्रभु जगन्नाथ दौड़ करके आते थे। क्यों? क्यों? सीधी थी, सरल थी, सहज थी, पवित्र, भले ही बाहर से ना हो भीतर से थी। ऐसी उनके विषय में कथा आती है कि एक बार कर्माबाई जब थोड़ी बड़ी हो गई तो राजस्थान की थी, और राजस्थान से फिर वो जगन्नाथपुरी चली गई। उनको किसी पुजारी ने जगन्नाथपुरी से आकर के कहा, कर्माबाई हम जानते हैं कि जगन्नाथ जी आपके पास खिचड़ी खाने आते हैं, पर आपको पता है राजस्थान से जगन्नाथपुरी कितना दूर है? ठाकुर जी दौड़ करके, भाग करके, बीच में कितने निष्ठुर मार्ग से ठाकुर जी आते हैं और आकर के यहाँ खिचड़ी पाते हैं, तुरंत दौड़ करके वापस जाते हैं और वहां पर ब्रह्म वेदी पे खड़े होते हैं। हमने दर्शन किया, ठाकुर जी को कभी यहाँ से छिल जाता है, ठाकुर जी के वस्त्र फट जाते हैं, कभी कुछ श्रम होता है। कर्माबाई बोली, ठाकुर जी इतने साल तक मेरे लिए यहाँ आए, अब मैं सब छोड़ के वहीं रहूंगी। तो कर्माबाई जगन्नाथपुरी चली गई, वहीं रहने लगी। तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, अब तो मैया बगल में ही आ गई। तो सुबह सुबह मंगला में ही ठाकुर जी जाते थे। आज भी उस खिचड़ी का नाम कर्मा की खिचड़ी है, आज भी पाते हैं ठाकुर जी। तो एक महात्मा कर्माबाई के पास गए और
कर्माबाई के यहाँ रोज संतों की भीड़ लगती थी। क्यों? क्योंकि सुबह जब ठाकुर जी आते थे ना, तो ठाकुर जी का कुछ अवशेष उनके घर पर रह जाता था, उसका दर्शन करने आते। आज ठाकुर जी की माला रह गई, आज ठाकुर जी का वस्त्र रह गया, आज ठाकुर जी का चंदन रह गया, आज ठाकुर जी की सुगंधी घर में आ रही है। तो संत आते थे दर्शन करने। एक संत बैठे रहे। कर्माबाई बोली, आपने दर्शन किए ठाकुर जी की माला के? बोले, मैंने किए, लेकिन मुझे कर्मा तुमसे बात करनी है। कर्माबाई बोली, बताइए। बोले, बेटा तुम मानो तो मैं कहूं। बोले, नहीं आप कहिए, मैं मानूंगी। स्नान करके प्रसाद बनाया करो। मैं महाराज जानती हूं, पर ठाकुर जी को प्रिय ही वैसे लगता है, मैं क्या करूं। सुबह उठते ही मैं खिचड़ी बनाती हूं, इतने में तो आ जाते हैं, द्वार पर खटखटाते हैं, खोलो। बैठा के उनको पवाना पड़ता है। अब इतने में स्नान के। बोले, नहीं, देखो ये तुम्हारे पूर्व जन्म के सत्कर्म है कि जगन्नाथ जी तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाने आते हैं, लेकिन जिस दिन पूर्व जन्म के कर्म समाप्त हो जाएंगे, महाप्रभु जी नहीं आएंगे, फिर तुम रोती डोलोगी सब जगह। कर्माबाई डर गई। बोले, जगन्नाथ जी आना बंद भी कर सकते हैं मेरे यहाँ? बोले, हाँ, जिस दिन